इंपॉर्टेंट है, जिस पे आपको फोकस करनी है वो है आपकी इंडिया विक्स। इंडिया विक्स क्या होता है, कोई बताएगा? ये वोलेटिलिटी इंडेक्स है इनका, एनएससी का। हाँ मतलब क्या बताता है, मान लीजिए अभी जैसे ये 12 के ये आसपास चल रहा है बताता है इंडिया। कि हम्म। कितने एक टाइम परसेंट पीरियड में ऊपर कितना नीचे। या कितना ऊपर नीचे हो सकता है। कितने ओके, टाइम पीरियड में, जस्ट लाइक मतलब कि 1 ईयर में, 1 डे में, 1 मंथ में? जनरली एक मंथ का, मेरे को जितना सर पता है। नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे अभी मैं बताऊं कि इंडिया विक्स अगर 12 पे चल रहा है, ठीक है, तो निफ्टी अभी जितनी भी चल रही है ना, उसका मतलब ये हुआ कि पूरे ईयर में 12% निफ्टी या तो ऊपर जा सकती है या फिर नीचे जा सकती है। सिंपल सी बात है, इंडिया विक्स का मतलब यही होता है। अगर अभी मैं आपको दिखाऊं निफ्टी का चार्ट यहाँ पे, तो निफ्टी आपकी 19,780 चल रही है। तो आज से 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, निफ्टी की ऊपर जाने की जो आपका चांसेस है, या नीचे बेरिश होने के चांसेस है, वो कितने परसेंट नीचे जा सकती है? 12%। या ऊपर कितने परसेंट जा सकती है? 12%। यही बताता है इंडिया विक्स। अगर आप मंथली लेना चाहते हो तो आपको उससे क्या करना है, डिवाइड कर देना है 12 मंथ से। तो भाई अगर 12 चल रहा है तो 12 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 1% आपके पास चांस है कि मंथ में 1% निफ्टी या तो यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। बट क्या ये एग्जैक्ट फिगर है? क्या इस पे आपको ये स्ट्रेटजी बना सकते हो? हाँ जी, पूछ रहा हूँ। नहीं, मेरे को नहीं लगता। क्या आपको लग रहा है कि नहीं नहीं सर। पूरे, अरे तो कुछ तो दिमाग लगा कर मतलब कुछ सोचो समझो फिर, मतलब कुछ तो सोचो कि हाँ यार, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी नहीं, यहाँ ऐसा से तो ना नहीं लगता है। 1% ही ऐसा नहीं ऊपर होता जाएगी। है। क्या ये गारंटी है कि 1% ही ऊपर जाएगी, 1% ही नीचे जाएगी? फिर अगर गारंटी होता तो हर कोई पैसा बनाता ना। तो इंडिया विक्स का मार्केट मतलब में तो सिर्फ कोई इतना ही हो गया। गारंटी नहीं। नहीं, गारंटी किसी भी चीज की नहीं है। अब कोई ये समझ के इंडिया विक्स पर स्ट्रेटजी क्रिएट करने लगे तो वो फिर बेवकूफ कहा जाएगा। तो बस 12% का एक अनुमान है कि हाँ भाई ठीक है, निफ्टी यहाँ से 12% साल में नीचे जा सकती है या फिर ऊपर से जा सकती है। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो हमें उसके लिए इसे यूज नहीं करना, हमें इंडिया विक्स के लिए यूज किस लिए करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप लोग इंडिया विक्स को समझ गए। इंडिया विक्स अगर कम होता है तो वो आपकी लोअर स्टेबल, लोअर आपको दिखाता है, लोअर लोअर विक्स रहेगा तो स्टेबिलिटी को दिखाएगा मार्केट में। और विक्स अगर हाई होता है तो वो वोलेटाइल मार्केट को शो करता है। ठीक है। और इंडिया विक्स को आइडियल कितनी रहनी चाहिए, जो भी मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ ना, उसके लिए इंडिया विक्स का आइडियल होना वो 14 से लेकर 22 है, मतलब 14 से लेकर 22 तक। अगर इस बीच में आपका इंडिया विक्स है तो मैं जो भी स्ट्रेटजी को बताने वाला हूँ, या एज अ ऑप्शन सेलर कोई भी स्ट्रेटजी आप यूज कर रहे हो, तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। 18 के आसपास रहा तो और अच्छा मिलेगा। बट मिनिमम अगर इन दोनों के बीच में रहता है तो आपको रिटर्न काफी अच्छा मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी अभी 12 है, 10 है तो आपको रिटर्न ही नहीं मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। पर इसके बीच में रहेगा तो हम लोग के लिए आइडियल सिचुएशन होगा। और कब हमें आपको सतर्क हो जाना है, वार्निंग सिचुएशन कब होगी, जब ये 22 को क्रॉस करने लगे और ये मैक्सिमम 25 पहुंच जाए अचानक से। तो 25 जब पहुंच जाए ना, 25 अगर इंडिया विक्स पहुंच जाती है किसी भी वजह से, तो आपको ऑप्शन सेलिंग बंद कर देनी चाहिए। कोई मतलब पोजीशन रनिंग होगा तो? पोजीशन रनिंग है, प्रॉफिट में हो, कट करके निकल जाओ। अगर वो बढ़ रहा है तो, घट रहा है तो नहीं बोल रहा हूँ, बढ़ रहा है तो। अब मैं आपको इंडिया विक्स के चार्ट पे दिखाऊंगा, इससे अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है। मैं यहाँ पे 1 डे का चार्ट यूज करता हूँ। अभी आपका जो इंडिया विक्स है ना, वो 12 की 12 के आसपास चल रही है। जी, हाँ। 12 मैं आपको यहाँ पे इधर शो करता हूँ। अब ये जो सिनेरियो चल रहा था ना, इस ये जो पूरा ईयर आपका निकला है ना, 2023 जनवरी से लेकर अब तक, वो ऑप्शन सेलर के लिए काफी डिफिकल्ट रहा है। क्योंकि हो क्या रहा है हाँ। कि एक तो आपके पास विक्स कम है। विक्स विक्स कम होने का मतलब क्या होगा, आपको यहाँ पे भी सिखाना होगा। अगर विक्स कम है ना, तो 19,700 पी की अगर 145 रुपये आपको कॉस्ट मिल रही है, यही विक्स आपकी अगर 15 से 18 होती ना, तो इसका वैल्यू करीब करीब 200 होता। 200 हो जाएगा। वाह, वाह। समझ रहे हो? हाँ। ओके। तो हमें प्रीमियम ज्यादा मिलता। और यहाँ पे जो हमें रेंज मिल रहा है ना, जैसे मैंने यहाँ पे 19,700 सी और 700 पी को सेल करा, तो ये जो रेंज मिल रहा है 19,428, 19,972, ये भी ज्यादा बड़ा मिलता हमें। और जितना बड़ा रेंज मिलेगा, जैसे कि मैंने ऑप्शन सेल करी है, तो आप देखो यहाँ पे, ये विक्स इसमें मैंने 12 के आसपास सेल करा है अगर, तो ये रेंज मेरे को इतनी सी मिली है यहाँ से लेकर यहाँ तक।
और यही जब विक्स ज्यादा रहेगा ना तो हम लोग को रेंज ज्यादा मिलेगी। आप समझ करो यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलेगी, तो हमें प्रॉफिट होने की संभावना ज्यादा होगी। तो एज अ ऑप्शन सेलर हायर विक्स आपको प्रेफर करता है, बट कितना करता है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि वो आपको 18-20 तक जाए, 22 तक जाए तो ठीक है। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे देखो आप आपको चार्ट दिख रहा होगा 27 जैन को। अब हमारे पास बजट कब होता है, बजट कब आता है, आप मुझे बताओगे? फेब में आता है। फैब के फेब में लास्ट। आता है, वन हाँ, वन फेब को फेब आता है के ना, लास्ट। फर्स्ट फेब फेब को 1, आता है। फरवरी 1। फरवरी 1 को आता फरवरी है। 1। तो देखना जब भी बजट आएगी ना, तो यहाँ पे मैं बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना विक्स को लेकर। जब भी बजट आएगी ना विक्स बढ़ेगा। आप देखो विक्स यहाँ पे कितना था आपके पास, 14 के आसपास था, नॉर्मल विक्स था। इसके पहले आ जाओ, दिसंबर के मंथ में ना आपका विक्स जो चल रहा था वो 13 के पास चल रहा था। जैसे जैसे जनवरी आएगी ना आपका विक्स धीरे धीरे बढ़ेगा। और आप देखोगे क्या कि यहाँ पे बढ़ता हुआ जा रहा है, फिर थोड़ा डाउन हुआ। और बजट के समय में जैसे आप यहाँ पे देखो 20 जैन के आसपास आपका विक्स था 13, और अचानक से एक स्पाइक आता है। तो यहाँ पे किसी ने अगर ऑप्शन सेल कर रखा है तो आप लोग ध्यान रखना कि जब भी बजट आएगा तो आपको ऑप्शन सेलिंग उसके 2-4 दिन पहले अवॉइड करनी है। यहाँ पे देखो जैसे ही बजट का डेट आ रहा है ना, विक्स में एक स्पाइक आया, तो ये ऑप्शन सेलर को लिए दिक्कत होने वाली है। अगर आपने पोजीशन बना रखी है तो वहां पे आपको वहां पे लॉसेस शो होने लगेंगे। बट यहाँ पे जब विक्स क्रैश होगा ना जिस दिन, जैसे कि ऑप्शन बायर वाले दिन पे, सॉरी बजट वाले दिन पे, कितने लोगों की स्ट्रेटजी क्या होती है कि वो क्या करते हैं, कॉल और पुट दोनों बाय कर लेते हैं कि कहीं तो एक साइड मोमेंटम आएगा और मैं वहां से प्रॉफिट कमा लूंगा। अगर आप ऐसा करते हो ना फिर भी आप लॉस में जाओगे। समझ रहे हो? क्यों फिक्स गिर जाएगा? विक्स की वजह से, क्योंकि विक्स इतना बढ़ा रहता है, प्रीमियम इतने बढ़े रहते हैं कि जैसे ही 10 बजे आपके सामने निर्मला सीतारमन जी आएंगी और कुछ अपना प्रवचन देंगी, विक्स डाउन होगा। वो कुछ भी हो बजट में, वो पता नहीं कुछ भी हो बजट में, विक्स को डाउन होना है उसके बाद, क्योंकि वो इतना बढ़ा रहता है ना प्रीमियम, उसको गिरना ही गिरना है। और जो यहाँ पे ऑप्शन सेल करेगा ना वो वहां पे विनर साइड में रहेगा। अगर डायरेक्शन ये आपका सही हो हर गया साल तो होगा सर, होता है? ये हर साल होगा। आप कभी भी चार्ट उठाना इंडिया विक्स का, जब भी कुछ बजट होना तो वहां पे ये होगा। सिर्फ बजट टाइम ही नहीं होगा, प्री डिटरमाइंड इवेंट। प्री डिटरमाइंड इवेंट क्या हो सकते हैं आप मुझे बताओ? एक तो बजट हो गया, दूसरा क्या हो सकता है? इलेक्शन। इलेक्शन। इलेक्शन का रिजल्ट। इलेक्शन का रिजल्ट हो सकता है, लेकिन वो प्री डिटरमाइंड उतना नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं, हालांकि उसको मैं मान लेता हूँ, चलिए ठीक है, आरबीआई पॉलिसी हो सकती है, हाँ। किसी किसी स्टॉक का रिजल्ट हो सकता है। ठीक है। तो हाँ। उस समय पे जब विक्स हाई होगा ना तो आपको ऑप्शन सेलिंग बनता है। और इसीलिए आपको नहीं देखा होगा कि जनवरी महीने में जो भी मैं स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जनवरी में, फैब में, उसमें आपको प्रॉफिट ज्यादा दिखेगी। कि विक्स क्रैश करेगा तो वो ऑप्शन सेलर के फेवर में है, विक्स बढ़ेगा और आपने पोजीशन बना रखी है वहां पे आपको लॉस होने की संभावना है। ठीक है। तो प्री तो डिटरमाइंड इवेंट पे हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे। बट कोई ऐसा इवेंट होता है जो आपको पता ही नहीं है, जैसे आपने फ्राइडे को सोया और किसी ने वार कर लिया, अब रूस ने जाकर किसी को वार कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो वार होगा तो विक्स कितना बढ़ा होगा, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जब रसिया ने वार किया था यूक्रेन पे, तो आप देखो विक्स कहाँ पे था। मैं यहीं से बता, मुझे याद नहीं है कब वार हुआ था, लेकिन मुझे मैं विक्स देख कर बता सकता हूँ उसका डेट। और यहाँ पे वो विक्स जो बढ़ा है यहाँ पे देखो, यही वो डे होगा, 2022 में हुआ था, 23 फैब। इसी के आसपास उसने वार किया था ना, रसिया ने। हाँ, हाँ शायद जी। इसी तरह। इस सर, अगर पोजीशन को रोल करते करते चलेंगे तो फायदा मिलेगा नहीं? विक्स देखो, आप कोई भी स्ट्रेटजी जो हम लोग क्रिएट करते हो मंथ के शुरुआत में करते हैं ना, हाँ, हाँ। तो पोजीशन को रोल करते हो, अगर आपका डेल्टा फिर न्यूट्रल है तो आपको फायदा मिलेगा। डेल्टा न्यूट्रल नहीं रखोगे तो फिर फायदा नहीं मिलेगा विक्स का, कि एक बढ़ता जाएगा अच्छा। दूसरा दूसरा घटेगा ही नहीं। अच्छा, उस ओके। पर हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले आप विक्स को समझ जाओ कि जो इवेंट्स होते हैं, जो प्री डिटरमाइंड इवेंट्स हैं, जैसे कि हो गया आपका बजट डे, आरबीआई पॉलिसी, या तो आप उस दिन ट्रेडिंग मत करो, अवॉइड कर दो, या फिर हो तो ऑप्शन सेलिंग में रहो, बाइंग में मत जाओ कि आज यहाँ पे ना एक बड़ा मूव आएगा और बाइंग में तो मूवमेंट में ही कैप्चर करूंगा मैं, तो वो नहीं होगा। हाँ लेकिन अब इंडिया विक्स अगर देखो, यहाँ पे इंडिया विक्स कितना पे है, 33 गया था और 31 के आसपास ये आपका ओपन हुआ था। मैंने क्या बोला है कि 25 के ऊपर जाने लगे तो समझ जाओ कि ये डेंजरस स्टेट में जा रहा है, हमें सेलिंग ही नहीं करनी है, हमें नहीं चाहिए प्रॉफिट, लेकिन मैं सेफ रहना चाहता हूँ। तो आपको सेलिंग नहीं करनी है। फॉल होता हुआ आपको दिख रहा है तो सेलिंग करती है, आपको चार्ट पे दिख रहा है ना फॉल होते हुए, एक बड़ा सा कैंडल बना है यहाँ पे, तो आपको सेलिंग करनी है। बट
आप जब इंक्रीज हो रहा है विक्स तो आपको सेलिंग नहीं करनी है, ठीक है। ठीक है। तो जो भी ऐसा ठीक इवेंट है। आएगा जिसमें आपको कुछ पता ही नहीं है, रसिया किसी को मार रहा है, इंडिया पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है, तो आप क्या करोगे, अपनी सारी पोजीशन को क्लोज करोगे। एक तो पहले वो जब भी न्यूज आएगी तो आफ्टर मार्केट आवर ही आएगी, या फिर ओपन में अगर आ जाती हो तो आपकी किस्मत, आप बच जाओगे। तो अगले दिन या तो गैप डाउन ही होने वाला है वो मार्केट, अगर कोई वार फेस चल रहा है, तो आप उसमें एडजस्टमेंट करने की कोशिश नहीं करना। अगर प्रॉफिट में हो तो क्लोज करना, लॉस में हो तो भी क्लोज कर देना।